हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए त्रैमासिक परीक्षा जो कि आपका 22 सितंबर को होने वाला भूगोल का पेपर कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशंस लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास सेट ए और सेट दो क्वेश्चन दोनों में लगभग सेम होंगे। यहाँ पर इसका जो क्रम रहेगा ये आगे पीछे हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपके पास ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है? पर्वत, घाटियाँ, मैदान और नगर। तो इसमें जो भौतिक स्वरूप नहीं है तो इसके लिए आप लिखिएगा नगर। फिर है यूरेनियस प्लेट का उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी भूकंपीय तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं? पी तरंगे, एक्स सॉरी एस तरंगे, एल तरंगे, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस देश देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। फिर है अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, काल्डेरा का निर्माण होता है ज्वालामुखी द्वारा, भूकंप द्वारा, अपरदन द्वारा, निरीक्षण द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर आपको इसका सही आंसर लिखना है। पृथ्वी पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो अक्षय खालिस्तान निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा है भूगोल शब्द खालिस्तान भाषा से लिया गया है। मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम के आधार पर खालिस्तान भागों में बांटा गया है। हमारे सूर्यमंडल में ग्रहों की संख्या खालिस्तान है। प्रायद्वीपीय भारत खालिस्तान प्लेट का हिस्सा है और भारत का दक्षिणी हिस्सा कटिबंधी में स्थित है। आपको सत्य सत्य बताना है। तो रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला करती हैं। मृत्तिका के नीचे चट्टान की परत के स्तंभ सेल कहलाते हैं। लंबवत अपवर्तन के कारण वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा बड़ा देश है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और लघु हिमालय को उत्तराखंड में भाग तीवा कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये जो सही जोड़ी है इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर द्वितरांक सिद्धांत, इसके बाद है एक तारक सिद्धांत, स्थिर अवस्था की संकल्पना, फिर विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना और बोने ग्रह। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद अब हमें एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बालो टिब्बे का निर्माण किस कारण के निरपेक्ष द्वारा होता है? फिर है घोल रंध्र किस अपवर्तन के कारण बनाए जाते हैं? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम? और कश्मीरी घाटी किन दो पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? ये आपको बताना है। फिर बच्चों, मानव भूगोल के किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखना है। भूगोल में तकनीकी की दो महत्व लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।